नहीं रहने दिया था। अरे सुल्तान खान के अमर सिंह भाला मारता है, उसके आर पार निकाल देता है। सुल्तान खान जब युद्ध खत्म हो गया था ना, तो सुल्तान खान पड़ा है, घायलों के अंदर पड़ा है, तो महाराणा प्रताप सुल्तान खान से मिलने के लिए गए थे। तो सुल्तान खान को जब मर रहा है, वो बड़ा सेनापति था सुल्तान खान, तो महाराणा प्रताप ने पूछा उससे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा जिसने भाला मारा ना, मैं उसको देखना चाहता हूं। मैं सुल्तान खान हूं, सामने आ जाए तो मैं कच्चा चबा जाऊं किसी को, और मेरे किसी ने मारा, इसका मतलब गजब का योद्धा है। तो मारना तो लगा रही, मरने वाला आदमी है, अमर सिंह को बुलाएंगे, अमर सिंह अपने कैंप में है, तब तक मर जाएगा बेचारा। तो उन्होंने पास में कोई दूसरा सैनिक खड़ा था, उसका ये है। सुल्तान खान मरता मरता हंसते हुए कहता है, इसको तो मैं अभी भी मार दूं। जिसने मुझे मारा था, मैंने उसकी आंखें देखी है, उसकी आंखों में अलग ही ज्वाला दिख रही थी। बुलाया अमर सिंह को, बुलाया अमर सिंह बुला के सुल्तान खान को मारना पड़ता, उन्होंने कहा मेरे वाला ही था। सुल्तान खान ने कहा शाबाश, मुझे मारा है तूने, बड़ा काम किया है। अब सुल्तान खान की आंखें बंद हो गई, सांस नहीं निकले उसकी, धड़क रहा है धीरे धीरे। उसके अब भाला लगा हुआ उसके, तो खून धीरे 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 टपके। और घायल वाले में जब तक पूरा खून नहीं निकलेगा, तब तक आदमी मरेगा नहीं। यदि इसलिए होता है कि देखो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो कि फटाफट लेके जाओ, ज्यादा खून नहीं निकलना चाहिए। यदि किसी का ज्यादा खून निकल जाता है, डॉक्टर कहते हैं भाई कुछ हो गया। इसलिए होता है कि यदि एक्सीडेंट और का खून निकल रहा है तो उसको बांध दो, यदि जोर से बांध सकते हो बांध दो, ताकि खून ना निकले, और डॉक्टर के पास लेके पहुंच जाओ उसको। अब उसका वो खून टपके बेचारे का धीरे 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 धीरे, कि मरने वाला तो है, पर अब आधे घंटे में मरे, पौने घंटे में मरे, वैसे है। तो किसी ने कहा इसका भाला खींच के निकाल दो, एक बार दर्द होगा पर हाथों हाथ मर जाएगा, वरना बेचारा आधे पौने घंटे तड़प तड़प के मरेगा। अमर सिंह को कहा तू ही निकाल, तू नहीं डाला। तो इतना मोटा था कि भाला उसके अंदर फंस गया। फिर अमर सिंह उसके दोनों टांगों पे टांग दे के खड़ा होता है, भाले को खींचता है, तब जाके सुल्तान खान मरता है। कौन से युद्ध में? अमर सिंह वो योद्धा है जिसने सुल्तान खान जैसे सेनापति के भाला आर पार कर दिया था। और हमारी छोटी क्लासों में हमें कहानियों में पढ़ाया गया कि अमर सिंह घास फूस की रोटी खाता था। छोटो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सुत्यो दुख जाग्यो, हरे घास री रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो। अच्छा, इस कहानी को, इस कविता को सुन के लगता है कि अमर सिंह छोटा सा बच्चा है, अंगूठा चूसता रहता है। एक दिन उसके पास घास की रोटी खा रहा था, और वन बिलाव आगे छीन के भाग गया। कविता बहुत अच्छी है। कन्हैयालाल सेठिया प्रातः स्मरणीय है, राजस्थानी भाषा के लिए उन्होंने जो किया है वो निसंदेह हमेशा याद किया जाएगा। पर कहानियां और कविताएं इतिहास नहीं होती है। यदि उसको माना जाए तो है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब थी, और उसको परिवार को रोटी खिलाने के लिए भी रुपए नहीं थे, और एक दिन उसका बेटा घास की रोटी खा रहा था, और एक वन बिलाव छीन के भाग गया। ये कहानी सामने आती है। इसलिए भामाशा आए और भामाशा ने प्रताप को रुपए दिए, खूब सारी कहानियां आगे जुड़ती है। अमर सिंह का जन्म हुआ था 1559। कब जन्म हुआ था? मैंने कल आपको बताया था कि पोता हुआ था, उदय सिंह के पोता हुआ था, इसलिए उदयपुर बसाया गया था। वो पोता ये है, अमर सिंह हुआ था। अब यदि उसका जन्म 1559 के अंदर होता है, तो हल्दीघाटी युद्ध के टाइम कितने साल का हो? 17 साल। कितने साल का? 17 साल का टाबर अंगूठा नहीं चूसता, तो मोह 17 17 की। और ये वो टाइम था जब 18 साल तक तो लोग मर ही जाया करते थे लड़ाई में कट पीट के। इतनी उम्र हुआ करती थी सैनिकों की, तो 18 साल में तो चले गए। 8 बरस रो कुकर जिए, बरस 11 जिए सियार, बरस 13 जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवा, आगे जीवन को धिक्कार। कुत्ता 8 साल का जीवन जीता है, सियार जो 13 साल का जीवन जीता है, योद्धा जाओ तो 18 साल ही जीवता रहता है। 18 के बाद भी यदि जीवित है, इसका मतलब युद्ध नहीं किए। आपने तो कहानियां इस प्रकार के, दोहे इस प्रकार के बन गए थे, और आप एक 17 साल के लड़के के लिए कहते हो घास फूस की रोटियां खाता था। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तब उसकी पोस्टिंग उदयपुर में थी। उदयपुर में महिलाएं थी। यदि मुगलों की सेना उदयपुर की तरफ आती है, महिलाओं की तरफ आती है, तो महिलाओं को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? हल्दी घाटी युद्ध के 4 साल बाद
शेरपुर में तो महिलाओं को उठा लिया था। हल्दीघाटी युद्ध के 6 साल बाद दिवेर में से सुल्तान खान को मारा है, जो भाले आर पार कर दिए हैं उसके। तो कई बार क्या है, अपने इतनी कहानियां और कविताएं पॉपुलर हो जाती है कि हमारा पूरा ध्यान उस तरफ भी चला जाता है, सच्चाइयां उसे कोसों दूर हो जाती है। इस बार कभी आप वो कविता सुनो, कविता बहुत अच्छी है, कविता जोर जोर से गाना पर मन ही मन कहना ना, कोई घास फूस की रोटी नहीं थी। और कौन खाता है घास फूस की रोटी? गरीब आदमी घास फूस की रोटी खाता है क्या? या गांव में गरीब होते हैं वो ये कहते हैं घास की खा लेते हैं, आज आटा तो है नहीं। आप कहते हो कि प्रताप का साथ देने के लिए भील जनजाति भी आ गई थी। जो एक जनजाति अपने राजा के साथ मरने के लिए आ गई, क्या वो राजा को रोटी नहीं खिला दे? क्या जनता को इतना नहीं रहा होगा कि नहीं साहब, हमारे राजा यदि भूखा है तो हम उसको खाना खिलाएंगे? जब मरने के लिए तैयार हो, खाना तो खिला ही सकते हो। पर वो कहानियां हैं, कहानियां कहानियों तक सीमित रहे तो ठीक है, वो इतिहास बनती तब अच्छा होता नहीं। लिखो दिवेर का युद्ध, बैटल ऑफ दिवेर। अच्छा, सुल्तान खान को मार दिया गया दिवेर के युद्ध में। मुगल सेना या तो मर गई या भाग गए। अकबर को पता चला, अकबर ने कहा अब बताओ भाई कौन प्रताप को पकड़ने के लिए जाएगा। लोगों का दिमाग खराब है की तरह। मानसिंह गया, आसफ खान गया, तू गया, शाहबाज खान गया, रहीम जी गए, सुल्तान खान गया, सबकी हालत तो खराब ही हुई है। क्यों जाना है? और जब कोई मना करता तो एक आधा शेर जाग ही जाता है। मानसिंह वाला अंकल वहीं था, जगन्नाथ कछवाहा। कौन है? उसने कहा मैं ट्राई करके देखूं। अकबर ने कहा तू कर ले। 1585 में नया सेनापति कौन आता है? देखो, जगन्नाथ कछवाहा पकड़ने में कामयाब हुआ नहीं। उसके बाद अकबर ने कोई अटैक नहीं किए। कब से? 1585। प्रताप की डेथ कब हुई? 1597। अगले 12 साल तक प्रताप जिंदा है, लेकिन अकबर ने कोई अटैक ही। अच्छा, इन 12 साल में ये नहीं कि अकबर कोई बौद्ध भिक्षु बन गया और अटैक करने बंद कर दिया। अकबर ने इन 12 साल में अफगानिस्तान पे अटैक किया, कश्मीर पे किया है, पंजाब पे किया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और साउथ इंडिया पे किए। तो जब आप इतनी दूर कर रहे हो कि अफगानिस्तान पे भी कर रहे हो और बंगाल पे भी कर रहे हो, तो दिल्ली की नाक के ठीक नीचे राजस्थान पड़ा है, मेवाड़ पड़ा है, यहाँ क्यों नहीं किए? क्योंकि अकबर समझदार है। उसके बहुत जल्दी समझ में आया कि आरएस में सिलेक्शन नहीं होगा, पटवारी ग्राम सेवक देने चाहिए अपने को। तो उसने बाकी सब जगह अटैक किए, लेकिन मेवाड़ वालों पे कोई भी अटैक है। अच्छा, लास्ट अटैक करने कौन आया? जगन्नाथ कछवा, आमेर का। प्रताप गुस्सा है, अरे यार ये ठीक है, कभी मान सिंह, कभी भगवान दास, कभी जगन्नाथ कछवा, तुम क्या मांगते हो रे आमेर वाले? इस बार प्रताप ने आमेर पर अटैक किया और आमेर वालों का एक इलाका छीना, मालपुरा, टोंक में जगह पड़ती है, तो मालपुरा पर कब्जा कर लिया। अब ये कुल मिला के आमेर वालों को धमकी थी कि देखो इस बार तो मैंने मालपुरा लिया है, अगली बार तुम मुगलों की साइड से है तो मैं आमेर लूंगा। अब ज्यादातर मुगलों की तरफ से आमेर वाले आ रहे थे। अब अकबर को आमेर वालों ने कहा भाई रे, हमारी तरफ आने लग गया, वो रहने दे। बाकी सेनापति पहले ही मना कर चुके थे। देखो, अब जब ये लोग पहाड़ों में बैठे थे तो मुगलों ने मैदानों में तो कब्जे कर लिए कई जगह। उदयपुर पे मुगलों का कब्जा, गोगुंदा पे मुगलों का कब्जा, कुंभलगढ़ पे थोड़े से टाइम के लिए बीच में मुगलों का कब्जा, कई जगह कब्जे हो रखे थे। प्रताप ने कहा आप जहां जहां मैदानों में कब्जे हैं वो सारे कब्जे छुड़वाए जाए। जब तक प्रताप की डेथ हुई थी तब तक पूरा मेवाड़ दोबारा आजाद करवा लिया गया, दो जगह को छोड़ के, चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़। कौन कौन से? वो उनकी तैयारी कर रहे थे कि ये छुड़वाएंगे, इतने में प्रताप की डेथ हो जाती है। देखो, ताराचंद, अब सुनना देखो। भामाशाह और ताराचंद दो भाई है। इनके पिताजी का नाम था भारमल। क्या नाम था? इनके पिताजी महाराणा प्रताप के पिताजी के कोषाध्यक्ष थे। महाराणा प्रताप के पिताजी कौन? उदय सिंह। तो उदय सिंह के कोषाध्यक्ष का नाम क्या था? भारमल। भारमल के दो बेटे हुए, उनका नाम क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप को लगा कि भाई लड़ाई तो लंबी चलेगी, अपनी लड़ाई लंबी चलेगी तो अपने को रुपए चाहिए, रुपए कहां से लाए? प्रताप का प्लान ये था कि गुजरात में मुगलों का कब्जा था, कि गुजरात को लूट लेते हैं। मुगलों का जो टैक्स है, लूटने का मतलब मुगलों का जो टैक्स है वो अपने लेके आ जाते हैं। इसलिए प्रताप गुजरात की तरफ जा रहे हैं। प्रताप का ससुराल था ईडर। कहां पे था? प्रताप की एक रानी थी ईडर की थी। ईडर के राजा थे नारायण दास। क्या नाम था? वो प्रताप के साथ, प्रताप ने कहा ससुर जी उधर आ रहा हूं मैं, उधर ईडर की तरफ से गुजरात को लूटेंगे, गुजरात से मुगलों का धन लाएंगे, फिर मुगलों के धन से मुगलों के खिलाफ लड़ेंगे। तो जब ये ईडर जा रहे थे तब रास्ते में गांव, उस गांव का नाम है चूलिया। कौन सा गांव है? उधर ये दोनों भाई मिलते हैं। कौन कौन? सब भाई किधर जा रहे हो? धन लेने के लिए जा रहे हैं उधर।
उन्होंने कहा कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास धन पड़ा है। हमारे पास कहाँ से आया? तो कहा भाई आपके पिताजी के, मेरे पिताजी कोषाध्यक्ष थे, तो आपके पिताजी का पूरा धन हमारे पास ही है, कोषाध्यक्ष के पास ही रहता था। ये तो पकड़ो वो जो मेवाड़ का खुद का धन है, टैक्स जो है, और हमारा खुद का है ये और रखो। इतने रुपए ला के दिए थे इन दोनों भाइयों ने कि 25,000 की फौज 12 साल तक रख सकते हो। कितनी फौज? कितने साल तक? मतलब 25,000 फौजियों के 12 साल का खाना पीना, कपड़े, हथियार, तनख्वाह सारी की सारी उस रुपए से दी जा सकती है। किसने ला के दी? भामाशाह और ताराचंद। इसलिए भामाशाह को बाद में प्रताप ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। ये बड़े भाई थे, इन्होंने कहा भाई आप मेरे प्रधानमंत्री बन जाओ, आप यार मैनेजमेंट करने में अच्छे आदमी हो। और जो पहले प्रधानमंत्री थे उनको हटाया, उनका नाम था रामा महासाहानी। क्या नाम था? भामाशाह इतने फेमस हुए कि ताराचंद को भूल गए लोग। आज भामाशाह इतने फेमस है कि कोई भी आदमी दान देता, हम उसको क्या कहते हैं? आप किसी स्कूल में जाए, वहां लिस्ट लगी होती है भामाशाहों की सूची। अस्पताल में जाओ, वहां पे लगा होता है भामाशाहों की सूची। अखबार में योजना आती है भामाशाह योजना। और आपने ताराचंद को भी याद रखेंगे। आज के बाद आपको कोई आदमी रुपए दे, आप कहना ये मेरा क्या है।